एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में सोने के लिए जाता है। उसका सपना है कि जब वो 90 साल बाद जागेगा तो वो एक नई दुनिया में होगा। लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब लगता है। मशीन खराब होने लगती है। वो जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आता है। अब उसे डर लगने लगता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग समय से पहले जाग रहे हैं। वो कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है लेकिन कप्तान का दरवाजा खुलता ही नहीं। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, पृथ्वी पर मदद का संदेश भेजना। लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच इतनी दूरी थी कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में और 36 साल, यानी पूरा प्रोसेस 55 साल। इतना लंबा इंतजार करना नामुमकिन था। हताश होकर वो उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वो जहाज में इधर उधर भटकने लगता है, अकेलेपन से परेशान। तभी एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो तो एक रोबोट है। अब उसकी जिंदगी बस उसी कमरे तक और वही खाना खाने तक सिमट जाती है। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की गहरी नींद में हाइबरनेशन मशीन में सो रही है। वो एक गलत फैसला करता है, उसे समय से पहले जगा देता है। अपने टूलकिट से मशीन के साथ छेड़छाड़ कर वो ऑरोरा को जगा देता है। अब जहाज में सिर्फ वही दो इंसान थे। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ऑरोरा के जन्मदिन पर जिम एक पार्टी रखता है रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑरोरा कहती है अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी रोबोट आर्थर समझता है कि ऑरोरा को सच नहीं पता और उसी वक्त वो सच बता देता है कि जिम ने अपनी अकेलेपन की वजह से ही उसे समय से पहले जगा दिया। जिम प्रपोज करने के लिए रिंग निकालता है लेकिन सच्चाई सुनकर ऑरोरा हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। गुस्से में वो जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे खतरनाक गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा समय रहते मशीन का हैंडल खींच लेती है लेकिन जिम स्पेस में गिर जाता है और उसकी सेफ्टी रोप टूट जाती है। ऑरोरा पूरी कोशिश करती है उसे वापस खींचने की लेकिन जिम का शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाता है। वो कप्तान की अथॉरिटी वॉच से सारे फर्स्ट एड सिस्टम ऑन कर देती है और आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बची थी जिसमें कोई दोबारा 90 साल सो सकता था। जिम कहता है तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाया था लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला ऑरोरा के हाथ में था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। जिम फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। दोनों जहाज पर ही अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिता देते हैं। 88 साल बाद जब जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा और बाकी लोग जागे तो उनके सामने नजारा चौंकाने वाला था। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बन चुका था। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बना लिया था और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा।